उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसका इतिहास महाभारत से जुड़ता है और जिसकी सबसे बड़ी पहचान है एक रहस्यमयी लोक मान्यता कि यहाँ पर कभी मृत व्यक्ति भी कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता था। उत्तराखंड के एक ऐसे ही प्राचीन ऐतिहासिक और रहस्यमयी मंदिर लाखा मंडल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में लाखा मंडल शिव मंदिर सदियों से अपनी रहस्यमयी मान्यताओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को मंदिर के परिसर में स्थापित दो रहस्यमयी द्वारपालों की मूर्तियों के सामने लाया जाता था और उसके बाद मंदिर का पुजारी भगवान शिव की आराधना करके मृत व्यक्ति पर पवित्र जल छिड़कता था। उसके बाद व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए जीवित हो उठता था। वह अपने परिजनों से बात करता और अंतिम शब्द या परिजनों की जो कुछ इच्छा होती थी पूछने की वो उससे पूछते, उसका जवाब देता और उसके बाद बैकुंठ धाम के लिए चला जाता। अब जैसा ये मंदिर है विश्वकर्मा ने बनाया, शंकराचार्य ने मूर्ति बनाई, क्योंकि विश्वकर्मा को हाथ में हथौड़ा है, आपने देखा होगा, ऊपर अष्टगिरा नवगिरा मंदिर के अंदर आपने नोट किया होगा। अंदर शिवलिंग है जिसमें गाय दूध चढ़ाती है। जहाँ पर जो 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 बड़ा शिवलिंग है जिसको धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, उनके सामने दो मूर्तियां लगी हुई हैं। वहाँ की क्या कहानी है? कहाँ जो मूर्तियां लगी जो ऊपर देव और दानव गेट के पर, वहाँ पे ये बताते ना इंसान जीवित हो जाता कुछ पल के लिए जिंदा होता था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती। तो वो पलों में क्या करते थे? उस पलों से पूछते थे मतलब बोलते थे कि भाई तू क्यों मरा, वो बोलता भाई इस कारण से मेरी मृत्यु हुई, कुछ पल के लिए, उसके बाद उस बैकुंठ धाम। लाखा मंडल का इतिहास महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि कौरवों ने पांडवों को जीवित जलाने के लिए जिस लाक्षा ग्रह का निर्माण कराया था वह इसी स्थान पर था। लाखा मंडल नाम के पीछे भी एक दिलचस्प मान्यता है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर और इसके आसपास 1 लाख से अधिक शिवलिंग स्थापित हुए थे। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इन शिवलिंगों की स्थापना की थी। मंदिर के मुख्य शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसको कई बार धर्मराज भी कहा जाता है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का एक और रहस्य है, यहाँ स्थापित एक विशेष शिवलिंग है जो ग्रेफाइट से बना है। इस शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसकी सतह चमकने लगती है और इसमें व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस शिवलिंग में अपना चेहरा देखने से पापों का नाश हो जाता है और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में अलग अलग आकार, अलग अलग डिज़ाइन के हजारों शिवलिंग मौजूद हैं। अगर आप लाखा मंडल जाना चाहते हैं तो देहरादून से विकासनगर और चकराता होते हुए सड़क मार्ग सबसे सुविधाजनक रहता है। यहाँ से करीब 125 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद करीब 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करके लाखा मंडल आसानी से पहुँचा जा सकता है। पूरा रास्ता हिमालय की पहाड़ियों, देवदार के जंगल और यमुना घाटी के मनमोहक दृश्यों से भरा हुआ है। आस्था, इतिहास, महाभारत और रहस्य, इन सभी का अनोखा संगम है लाखा मंडल।